मैं वहाँ पे ऑक्सीजन वाले पौधों का काम करता हूँ, जो इंसान को फायदा देते हैं पौधे। इंसान को जो पौधा फायदा देंगे तो वो फायदेमंद पौधे होते हैं, वो बताना चाह रहा हूँ मैं आपको। ऐसे पौधे घर में भी रखें, जहाँ भी लगाना चाहें लगाएं, जिससे इंसान को फायदा हो। इसमें इतनी खूबसूरती, इसमें ऑक्सीजन भी होगा, लेकिन इसका ऑक्सीजन सुबह के टाइम होगा। सुबह जब सूरज निकलने से पहले पहले ये श्वास छोड़ता है पौधा। जब सूरज निकलेगा तो फिर इसकी श्वास खत्म हो जाएगी, ऑक्सीजन आसमान पे फैल जाता है इन पौधों का। ऐसे ही फ्रूट वाले पौधे, नींबू के पौधे हो गए, शहतूत का पौधा हो गया है, और ये अमरूद के भी, ये तो फल गई। इनसे गिजा, ये गिजा, जहाँ गिजा के पौधे होंगे वहां बारिश होगी। गिजा के पौधे लगाएंगे तो उस इलाके में, जहां भी, जैसे हमारा कराची शहर है, यहाँ तो गिजा हो लगाते नहीं, यहाँ तो फूल के शोपीस पौधे हो गए। तो जहाँ गिजा होगी तो अल्लाह ताला रहमत बरसाता है। गिजा के जहाँ गिजा पैदा होती है, जैसे पंजाब चले जाए, सिंध चले जाए, वहां गिजा के पौधे लगते तो अल्लाह ताला बारिश भी देता है। तो मैंने गुलमोहर का बोला था मौसमियात के दफ्तर में जाके, तो मैंने बोला था गुलमोहर का पौधा लगाएं। गुलमोहर का ऐसा पौधा है, ये कुदरती, इसके अंदर छाएं होती है, बारीक बारीक पत्ते होते हैं, और छाएं भी देता है और फूल भी देता है। फूल इतना खूबसूरत है, जनवरी से लेके 6 महीने फूल पे रहता है, 6 महीने हरापन रहता है। गर्मियों में आपको ठंडक देगा, सर्दियों में खूबसूरती देगा। गुलमोहर का पौधा, ये आप पौधे लगाएं, खड्डा खोद के लगाएं, 2 फुट का खड्डा खोदें, उसके अंदर थोड़ी, हर इंसान को 8 पौधे लगाने चाहिए। आ जाए, चलें, अब मैं बताऊं मैं आपको। ये जो पौधा है ना, नीचे लगाना होता है, किसी के बीच में ऊपर हाँ, रखना होता है, ये सब जैसे ये पौधा है ना, ये आपने देखा होगा, आपके रमजानों में रूह अफ़ज़ा का शरबत भी पीते होंगे, सही ना। इस फूल से रूह अफ़ज़ा का शरबत बनता है। नोरस हो गया, रूह अफ़ज़ा हो गया, जामे शीरी हुआ, इस फूल से बनता है। इसको गुल्हाड़ बोलते हैं। अब इतना बड़ा पौधा ना, कम से कम इसका 1 फुट का खड्डा खोदा जाएगा, इतना चौड़ा, इतनी गुलाई में। अब गमला होता है, गमले के अंदर से निकालना होता है उस पौधे को, ऐसे करके उल्टा करेंगे, ऐसी ऊंची जगह पे मारेंगे, उसकी जड़ आ जाएगी, खड्डा खोद के फिर मिट्टी डाल के, खाद नहीं डालेंगे, ना गोबर नहीं डालेंगे, कुछ नहीं डालेंगे। जब कोई नया पौधा लगाएंगे उसमें कोई खाद नहीं डालेंगे, सिर्फ मिट्टी में लगाएंगे, इसलिए वो पौधा मरेगा नहीं। फिर गोबर गर्मी देगा, गैस देगा, वो पौधे को मार देगा पानी डालते साथ। ऐसे करके खोद के लगा दें। इस पौधे की आपको मैंने क्या बताया, क्या बनता है, रूह अफ़ज़ा, नोरस, जामे शीरी, ये सब इसी पौधे के फूल से बनता है। ये सामने जो लगा हुआ है शहतूत का पौधा है, ये पेमद वाला शहतूत है। ये शहतूत पेमद वाला है, ये फल देगा भी, अब इसका फल देने का टाइम है। ये पेमद का, ये तूत होता था पहले ना, एक छोटा सा तूत होता है। अब ये तकरीबन, इसको ज्यादा अरसा नहीं हुआ, शहतूत को ज्यादा 30 साल हुए दुनिया में आए हुए, इसको, इस पौधे को, शहतूत को। इससे पहले छोटे तूत होते हैं। ये डेंगू चल रहा था, अमरूद के पत्ते भी आप ना पानी में उबाल करके इसका कावा पिए। ये कनाडा के गोरे ने मुझे ये बात बताई, बोले इसमें अमरूद के पत्ते में भी, देखो मालूमात तो होती रहती है, हम भी कोई माँ के पेट से थोड़ी सीखा, हमने भी दुनिया में ही आके सीखा सब काम। चीकू तुम कभी पका हुआ पेड़ का खाओगे ना, बहुत मीठा होगा। तुम बाहर का खाओगे ना, वो कारपेट लगा होता है, वो छोटे भी तोड़ लेते हैं, बड़े भी तोड़ लेते हैं, फिर वो कारपेट से पकाते हैं, उसका जायका चेंज। पेड़ का पका हुआ कभी चीकू खा लोगे ना, तुम भूल जाओगे बाहर का चीकू खाना, तुम बोलोगे यार पेड़ का पका हुआ खाएंगे, बहुत मीठा होता है। तो इसकी भी ना, इसका ये ऐसा हुआ, तो मोलसीरी कोई हमारे यहाँ खाता नहीं था, इतने से होते थे, चीकू कौन खाएगा इतने से। फिर खिरनी भी इतनी बड़ी थी, तो उसको भी उन्होंने बोला भाई ये भी नहीं हम खा सकते। बच्चे बोले क्या, निबोली की तरह मुंह में रखो, मीठी है। फिर हम लोगों ने जदीद कोशिश करके ना, इसको, इसकी जड़ खिरनी की बनाई, मोलछिरी को इसके ऊपर टोपा। जैसे ये है ना, ऐसे ही ये पौधा है ना, ये जैसे ये हमने यहां से इसको काट दिया। अब ये इसकी आंख है, देखे ना, ये आंख है। यहां से हमने चीरा मारा, यहाँ पे हमने खिरनी की एक ऐसी शाख काटी, उसको यहां से जोड़ दिया, जोड़ के फिर ये चीकू तैयार हुआ। फिर ये जो बना तो इतना बड़ा चीकू आया। ये पहले इतना सा था, हाँ इतना सा, मोलछिरी बोलते थे उसको। हाँ, अब वो ये चीकू में शामिल हो गया। अब इसको चीकू बोला जाता, बड़ा चीकू था। किस इंडोर के बारे में? इंडोर जैसे कि हम घर के अंदर रखते हैं, धूप में रखते हैं, और जैसे कि मनी प्लांट हो गया, वो जी हाँ, सही है। सांस के लिए अच्छा होता है, ऑक्सीजन देता है। जी जी,
हाँ, जी जी, बस सही। शहतूत का पत्ता और दिल की वाल वगैरह खोलने में मदद करता है और सांस में मदद करता है। पत्ते नहीं, फल इसका। फल ना हुई हाँ फल, फल इसका फायदेमंद करता है, बहुत अच्छा फल है और ये खाया करें। ठीक है जी।